नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 और 12.2 का आपका प्रश्न नंबर है 3। तीसरा प्रश्न है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। अब देखो आपके सामने एक हवाई जहाज का चित्र है। अब देखिए राधा ने एक रंगीन कागज पर एक हवाई जहाज का चित्र बनाया और अपने को क्या ज्ञात करना है, इस हवाई जहाज का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सुनो, मान लेते हैं ये एक हवाई जहाज है। अब यहाँ इसकी हवाई जहाज की आकृति ये है, इसका सारे का एक साथ तो इकट्ठा तो नहीं निकाल सकते। अब बेटा अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए ना तो इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। अब सुनो, इसमें कितनी आकृति दिखाई दे रही है, एक ऊपर आकृति दिखाई दे रही है नंबर 1, नंबर 2, ये वाली नंबर 3 और ये आपकी आकृति 4 और ये आपकी आकृति क्या है 5। इस हवाई जहाज के अंदर 5 आकृतियां दिखाई दे रही है। अब इन पांचों आकृतियों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और लास्ट में इन सब का क्या कर देंगे बेटा, योग कर देंगे। अब सुनो, जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं आकृति फर्स्ट, देखिएगा आकृति प्रथम का क्षेत्रफल। सबसे पहले पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैं यहां आकृति दोबारा से बना देता हूं। आपकी आकृति ये है बेटा, ये वाली है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब सुनना ध्यान से, और ये वाली भी कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है और ये वाली 1 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम आकृति, ये वाली आकृति फर्स्ट है ना आपकी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और कौन से फार्मूले से, हीरोन सूत्र से। अब देखिएगा आकृति 1 का क्षेत्रफल मतलब ये जिसकी दो भुजाएं समान हो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, तो मैंने लिखा त्रिभुज, या लिख सकते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपका फार्मूला है बेटा एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, जहां एस क्या होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहां तक क्लियर होगा। अब ए पहली भुजा देखो बेटा कितनी है 5, दूसरी भुजा भी कितनी है 5 बटे में 2, सॉरी प्लस 1 बटे में कितना आ गया 2, तो आपका आ गया बेटा 11 बटे में 2। कितना आ गया बेटा 11 बटे में 2 सेंटीमीटर। आपका देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो अपना फार्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस आपका अर्ध परिमाप होता है अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है बेटा। अब सुनिएगा आगे, इनमें मैं मान रखता हूं यहां एस कितना है आपका 11 बटे में 2 इंटू 11 बटे 2 माइनस 5 को मैंने लिखा 5 बटे 1। आगे फिर देखिए 11 बटे 2 माइनस बी, बी भी आपकी कितनी है 5 बटे 1, और फिर 11 बटे 2 माइनस का तीसरी भुजा 1 है, इसको लिखा मैंने 1 बटा 1। इन सब का क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। अब आगे आप देखिएगा 11 बटे 2 तो ठीक है आपका सेम है यहाँ, और 2 क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया, 2 एकम 2, 1 को 11 से किया 11 माइनस 1 2 है 2, 2 5 कितना आ गया 10। उम्मीद करता हूँ एलसीएम में तो आपको दिक्कत नहीं आती होगी कोई बेटा। अब सुनो दूसरा, आपका यहाँ फिर एलसीएम 2 आ गया तो आपका आ गया 11 माइनस 10, फिर एलसीएम 2 आ गया तो यहाँ आ गया 11 माइनस 2 का क्या चल रहा है अंडर रूट। अब सुनो 11 बटे 2 इंटू में 1 बटे 2 इंटू में 1 बटे 2 इंटू में 9 बटे 2। अब आपका सोल्व किया तो आपके सामने ये आया। अब यहां देखिए 11 में कितना होता है 99, और बेटा यहां आप देखिएगा 1 2 का जोड़ा 1 2 का जोड़ा, तो बाहर आते ही कितना आ गया बेटा 4, तो अंडर रूट 99 बटे में 4। अब देखिए दूसरा बेटा कि
अंडर रूट 100 का मान कितना होता है? 10 होता है। इसी प्रकार अंडर रूट 99 का मान आपका होता है 9.95 और बटे में 4, आपका आ गया 9.95 बटे में 4। और अगर इसको सोल्व करता हूं तो आता है 2.48, मतलब कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया बेटा? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आकृति A का क्षेत्रफल निकाला तो अपना आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो बेटा, रूट 99 का मान 9.95 है, 9.95 को 4 से भाग दिया, अपना आ गया 2.48, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति A का निकल गया। अब निकाल रहा हूं मैं आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 देखिए ये वाली दिखाई दे रही है इस प्रकार, साथ साथ में आकृति भी बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली आकृति है और ये आपकी भुजा दी गई है 6.5 सेंटीमीटर और ये वाली दी गई है बेटा 1 सेंटीमीटर, अर्थात आयत है। तो यहां निकालता हूं मैं आयत का क्षेत्रफल, और बेटा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपकी लंबाई है 6.5, चौड़ाई है 1, अर्थात 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति नंबर 2 का भी निकल गया। अब सुनो आकृति नंबर 3। आकृति 3 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति मैं बना देता हूं, इस प्रकार है। देखिएगा ये वाली आकृति है, यहां दिया गया है ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब सुनो, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने क्या किया, यहां मैं नाम दे दूं क्या? फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो जैसे कि एक समलंब चतुर्भुज है ये ABCD, बोलो क्लियर है कि नहीं? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर है। अब सुनो यहां क्या किया मैंने, इस समलंब चतुर्भुज में क्या किया कि बेटा इसके मध्य, पहले लिख देता हूं मैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जहां AB के मध्य एक बिंदु E लिया। सुनो AB के मध्य एक बिंदु E लिया। अब सुनो AB के मध्य एक बिंदु E ले लिया मैंने, यहां एक बिंदु A लिया और AB के मध्य है। मध्य का मतलब बेटा जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, टोटल 2 हो गया तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। अब सुनो ये वाला भी आपका 1 आ गया सेंटीमीटर और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर आया लिया। वह E को, अब सुनो E को D से और C से मिलाने पर, फिर अपने को ये तो रचना करनी पड़ेगी, इसको इससे मिलाया, इसको मैंने देखो इससे मिलाया, D को E से मिलाया, इसके समांतर लग रही है कि नहीं? मिलाने पर BC समांतर किसके होगी? D से लेकर E के। वह C को E से मिलाया मैंने तो बोलो ये समांतर दिखाई दे रही है कि नहीं? वह AD समांतर होगी CE के। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं? देखो मैंने समलंब चतुर्भुज में एक यहां मध्य बिंदु लिया, ये टोटल 2 है तो एक इधर बच गया, एक इधर बच गया। फिर D को एक बार C से मिला दिया, एक बार E से मिला दिया। अगर मैंने D से मिलाया तो ये समांतर बन गया
और इससे मिलाया तो ये समांतर मिल गई। अब सुनो, समांतर रेखाएं आपस में बराबर है कि नहीं। अब सुनो, अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अर्थात यहां मैं दोबारा बनाता हूं ये आकृति, अपने को ये आकृति प्राप्त हुई, ये वाला बिंदु E है, और इसको यहां बिंदु रखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब सुनो, ये दिखाई दे रहा है, अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा बेटा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब सुनो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर। ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर दिया ही गया है, और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाला भी कितना है 1 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक सभी भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर है, सभी 1 1 1 1 आ रही है ना। अब सुनो, इसके अंदर देखो त्रिभुज कितने बन गए 1 2 3, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए बेटा 3 त्रिभुज बन गए। अब सुनो, तीनों त्रिभुजों का अर्थात त्रिभुज में देखो 1 1 1 1 1 1 सब भुजाएं बराबर है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। तो इस समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है किसके बराबर होगा 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 1 2 3 कितने त्रिभुज बने हुए हैं 3। अगर तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के इन सबका सम कर दूं मैं तो टोटल समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं। अब सुनो, यहाँ 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा की स्क्वायर। तो आपका यहां आ गया, दिखाई दे रहा है ना बेटा, हाँ यहां आ गया 3 इंटू √3 का मान होता है 1.732 और बटे में 4 गुणा में 1 की स्क्वायर कितना हो गया 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, अर्थात आपका आ गया 3 इंटू 1.732 बटे में 4, 3 दूनी 6 3 3 9। अगर इसको सोल्व किया 3 7 21 22, इसको सोल्व किया 1.196 बटे में कितना आ गया 4, इसको इससे गुणा किया और इसको बेटा 4 से मैंने भाग दिया, 4 एकम 4 और ये 4 चौके 16, ये आपका आ गया 1.299, मतलब लगभग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है बेटा। सुनो, मैंने क्या किया है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला तो इस समलंब चतुर्भुज को 3 बराबर समबाहु त्रिभुजों में विभाजित कर दिया और कुछ नहीं किया बेटा। इनके मध्य एक बिंदु ई लिया, इनको आपस में मिलाया तो तीनों समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुए और तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी है बेटा 1 1 सेंटीमीटर। अब सुनो, मैं आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल निकालता हूं। आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 इस प्रकार है भाई, देखो, और ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। बेटा स्पष्ट है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कौन सा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां आ गया समकोण, समबाहु नहीं बेटा समकोण त्रिभुज, तो यहां आ गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका 6 आ गया, ऊंचाई आपकी 1.5 आ गई, 2 3 6 15 3 45, 4.5 आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया है। आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार आकृति नंबर 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति
5 का क्षेत्रफल। ये भी तो इसी प्रकार है, सेम दोनों एक जैसे ही तो है ना ये पंखे से, तो ये भी इतना ही दिया गया है। आकृति 5 भी आपकी इसी प्रकार की है, ये यहां इस प्रकार है, जो कि ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला वही लगेगा 1/2 इंटू आधार आपका बेटा कितना है 6 इंटू ऊंचाई 1.5, मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। मैंने आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाला, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकाला, आकृति 3 का क्षेत्रफल निकाला, आकृति 4 का, आकृति 5 का। आकृति 1 मिली मुझे समद्विबाहु त्रिभुज की, आकृति 2 मिली मुझे आयत की, आकृति 3 मिली समलंब चतुर्भुज की, आकृति 4 और 5 मिली मुझे किसकी बेटा, समकोण त्रिभुज की। अब सुनो, हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 5 का क्षेत्रफल। यहां आकृति 1 का आपका क्षेत्रफल आया था, देखिएगा बेटा कितना था आकृति 1 का 2.5 प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल था 6.5। आकृति 3 की बात करूं तो इसका था 1.3। आकृति 4 की बात करता हूं तो इसका 4.5 और आकृति 5 का भी 4.5, 4 4 8 9, तो आपका आ गया लगभग 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कुल क्षेत्रफल आ गया बेटा आकृति 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने को क्या करना था बेटा, ज्ञात करना था। फिर भी एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। देखिएगा, किसी लड़की ने एक रंगीन कागज पर एक हवाई जहाज बनाया जो कि इस प्रकार था। शायद लड़की ने तो सुंदर बनाया होगा इससे, फिर भी मैंने ऐसे बनाया। देखो बेटा कि एक यहाँ रंगीन कागज पर, यहाँ मैंने बोर्ड पे बनाया, उस लड़की ने भी अच्छा ही बनाया होगा, रंगीन कागज पे बनाया। तो अब यहाँ ये बनाया एक हवाई जहाज, और हवाई जहाज में ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये 5, ऐसे ये 6.5 आकृति दे दी उसने, और सभी की लंबाई चौड़ाई ऐसे दे दी। और अपने को ज्ञात करना है कि उस लड़की ने जो हवाई जहाज बनाया था ना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। अब सुनो बेटा, अब यहाँ एक साथ तो इकट्ठा निकाल नहीं सकते, इनकी आकृति अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, इस हवाई जहाज को 5 भागों में बांट लिया। तो अपने को 5 आकृति दिखाई दे रही है। पहली आकृति तो वही समद्विबाहु त्रिभुज की, दूसरी दिखाई दे रही है आयत की, तीसरी दिखाई दे रही है समलंब चतुर्भुज की, और चौथी और 5वीं दिखाई दे रही है समकोण त्रिभुज की। तो मैंने अलग अलग निकालूंगा, अलग अलग निकालने के बाद लास्ट में इन सब का क्या कर दूंगा भाई, सम कर दूंगा, तो टोटल निकल जाएगा। अब सुनो, आकृति 1 इस प्रकार है कि नहीं, इधर 5 इधर 5 इधर 1, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला हीरोन सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि प्रश्नावली का नाम ही हीरोन सूत्र है। अब सुनो, यहाँ ये आपका हीरोन सूत्र होता है कि नहीं, √SS - A S - B S - C, जहाँ S आपका अर्ध परिमाप होता है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग करके किससे भाग दिया भाई, 2 से। तो आपका ये आ गया 11/2। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने मान रखा 11/2 इंटू 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1, इनका लिया बेटा मैंने एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ ये बच गया, फिर यहाँ एक 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आते ही 4 हो गया। आपका आंसर आ गया √99/4,
100 का मान 10 होता है तो अंडर रूट 99 का मान 9.95 होता है। 9.95 बटे में क्या आ गया 4, जो कि आता है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने लगभग क्या मान लिया भाई 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति एक का क्षेत्रफल निकला 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 2 का निकाला, अब 2 का निकाला तो बेटा आयत होता है, और आयत का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 6.5 है, चौड़ाई 1 है, तो 6.5 इंटू 1 अर्थात 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा आपका ये आ गया, और तीसरा आपका क्या है, ये समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में ये 2 सेंटीमीटर है और सब 1-1 है, तो इसके बीच में एक पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट लिया जो इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट को इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। मिलाने से हमें बेटा इस समलम चतुर्भुज के अंदर 3 त्रिभुज प्राप्त हुए, और तीनों कौन से हैं बेटा समबाहु त्रिभुज। तीनों की भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर। तो इस टोटल समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 3 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपस में बराबर है। तो यहाँ समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर, और गुणा में कितना है 3, इसका √3 का मान बेटा 1.732 होता है बटे में 4। तो 3 को 1.732 से गुणा किया तो आ गया 5.196 बटे में 4, अर्थात आपका आ गया 1.299, अर्थात आ गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आकृति 3 का निकाला, फिर आकृति 4 यहाँ दिखाई दे रही है। आकृति 4 भी समकोण त्रिभुज है, आकृति 5 भी समकोण त्रिभुज है। अब सुनो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ इसका आधार 1.5 है, सॉरी 6 है, और ऊंचाई 1.5 है, तो आधार गुणा ऊंचाई वाला फार्मूला लगाया तो आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति 5 का क्षेत्रफल निकाला तो ये भी कितना आ गया बेटा, ये इसका आधार है और ये किसके है ऊंचाई, तो यहाँ भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाला, आकृति 2 का निकाला, आकृति 3 का निकाला, आकृति 4 का, आकृति 5 का, पांचों का निकाल लिया क्षेत्रफल मैंने। फिर उसके बाद इस टोटल हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो बेटा आकृति 1 2 3 4 5 पांचों का मैंने क्या कर लिया सम कर लिया, अर्थात पांचों को आपस में जोड़ दिया। अगर पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल मैंने आपस में जोड़ दिया तो टोटल हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकला कि नहीं। तो पहली का कितना निकला था, देखो यहाँ पहली का अपना था 2.5, दूसरे का एरिया कितना था 6.5, तीसरे का अपना एरिया क्या था 1.3, चौथे का था कितना 4.5, पांचवें का कितना था 4.5, और बेटा इन सब का योग किया तो कितना आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस लड़की ने जो जहाज बनाया था ना रंगीन कागज पे, उस जहाज का टोटल एरिया है वो कितना आ गया आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, 1 में आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2 में नहीं आएगी, 4 में नहीं आएगी, 5 में नहीं आएगी, 3 नंबर आकृति में एक बार मैं फिर बताता हूं कि एक समलम चतुर्भुज के आकार की आकृति है तीसरी। और यहाँ बेटा समलम चतुर्भुज में यहाँ मैंने एक मध्य बिंदु ले लिया, इसका मध्य बिंदु ले लिया, मतलब नीचे वाली 2 है ना, 2 का आधा ले लिया 1, और इसको मैंने इससे मिला दिया और इससे मिला दिया। बेटा जब मैंने इनको इनसे मिलाया तो ये आपस में देखो, ये समांतर ये समांतर, तो ये 1 है तो बेटा ये भी 1 है, और ये 1 है तो 1 है। देखो समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समांतर दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं समांतर व आपस में बराबर दिखाई दे रही है ना बेटा। तो यहाँ फिर मैंने इन सब का देखा 1 1 1 1 1 1 1, सब भुजाएं 1 1 सेंटीमीटर आ रही है, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ रही है। और त्रिभुज कितने बन रहे हैं बेटा 3, और तीनों कौन से हैं समबाहु त्रिभुज। तो आपका इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 3 इंटू √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ 3 इंटू में 1.732/4 इंटू में भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ इसको सॉल्व किया तो कितना आया था 1.3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अगर ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना, मैंने बिल्कुल आराम से करवाया है,
ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको फिर से करवा दूंगा। बट आप अगर रेगुलर क्लास लगा रहे हो, आपको अच्छे से फार्मूला पता है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छा सा समझ में आया और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू बेटा, और हम नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे।